गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल गंगानगर में। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने कालीबंगा सभ्यता की थी और पार्ट 2 के अंदर हमने आहड़ या आयड़ सभ्यता को बड़े विस्तृत अध्ययन से पढ़ा था। ये बैच हमारा सेकंड ग्रेड कोर्स का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। निःशुल्क आपको यहाँ पे जीके के हर एक टॉपिक को विस्तृत अध्ययन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से मानचित्र और डायग्राम की सहायता से सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3। हमारी नेक्स्ट 2 सभ्यताएं हैं बेराट और गणेश्वर सभ्यता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कालीबंगा है और आयड़ या आहड़ सभ्यता है। चलिए आज शुरू करते हैं। हमारी अगली सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता स्थिति जयपुर में है। नदी बाणगंगा है। ब से बेराट, ब से बाणगंगा। इसका जो प्राचीन नाम है वो विराट नगर है। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी हमारी क्या थी? विराट नगर थी। इसकी खोज की है दयाराम साहनी द्वारा। साहनी जी ने दया दिखाई कब? 1935-36 के अंदर। 1935-36 के अंदर। उत्खननकर्ता कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी 1962। ये हमें याद ही करना है। उत्खननकर्ता कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी 1962। कालक्रम को पूछ ले 1800 ईस्वी पूर्व है और 3800 साल पुरानी है। ये कैसे निकालते हैं? जितने सन पूर्व है उसमें 2000 ऐड कर दो तो आपकी इतने साल पुरानी सभ्यता निकल आती है। काल पूछ ले, कालक्रम क्या है? लोहे युगीन। कुछ सभ्यताएं लोहे युगीन हैं, कुछ सभ्यताएं ताम्र युगीन हैं। अलग अलग टाइप है। जैसे ही सभ्यता पूरी होगी मैं एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा। हमारे राजस्थान में कितनी युगीन सभ्यताएं हैं, कौन सी ताम्र है, कौन सी लोहे युगीन है और किस में कौन कौन सी सभ्यता आती है। अभी इसमें याद करना है इसका काल कौन सा है? लोहे युगीन सभ्यता है। कालक्रम क्या है? 1800 ईस्वी पूर्व है, 3800 साल पुरानी है। उत्खननकर्ता कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी और खोज की है दयाराम साहनी 1935-36 में। नदी बाणगंगा, स्थिति जयपुर। ये हमारा चित्र है बेराट सभ्यता का। इतनी जगह के अंदर ये सभ्यता पाई गई थी। इस प्रकार के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। ये हमारी है बेराट सभ्यता। अब बेराट सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, कब इसकी खुदाई हुई, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली है? चलिए स्थल की बात करें, समय 600 बीसी से प्रथम शताब्दी। इसके बीच में इसकी क्या हुई? खुदाई हुई। पहला है भीम जी की डुगरी। डुगरी इसमें 3 आई है, एक भीम जी की, एक बिजक और एक महादेव जी की। महादेव को गणेश डुगरी कहते हैं क्योंकि महादेव के पुत्र ही हैं गणेश जी, तो महादेव जी की डुगरी गणेश डुगरी कहते हैं। भीम जी की डुगरी क्यों कहा गया? क्योंकि भीम ने विचक राक्षस का यहाँ पे वध किया था, इसलिए भीम जी की डुगरी भी कहते हैं। और बिजक डुगरी, बिजक बोलते हैं 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बिजक डुगरी की खुदाई करवाई और इसमें क्या मिला? एक शिलालेख मिला जिसको बोलते हैं भामरू शिलालेख। क्या बोलते हैं उसको? भामरू शिलालेख, जिसमें लिखा है मौर्य शासक अशोक का विस्तृत वर्णन है। भाषा इसकी ब्रह्मी है, मगध का राजा अशोक बताया गया है और यहाँ से जो मिला है हमारा भामरू शिलालेख अभी वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में संरक्षित है। खुदाई हुई स्थलों की 600 बीसी से प्रथम शताब्दी। भीम जी की डुगरी, बिजक की डुगरी और महादेव जी की डुगरी। भीम ने विचक राक्षस का वध किया था। बिजक डुंगरी से कैप्टन बर्ट ने बिजक डुंगरी खुदाई करवाई। भामरू शिलालेख मिला, मौर्य अशोक का था, मगध का राजा अशोक था, कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया है। और महादेव जी की डुगरी को गणेश डुगरी भी कहते हैं। अब 5 संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कितनी संस्कृतियों के? 5 संस्कृतियों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। पहली संस्कृति है हमारी
पहली संस्कृति है महाजनपद कालीन संस्कृति। महाजनपद मतलब कोई जनपद मिलेगा। विराटनगर वर्तमान में विराट बोलते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी। महाजनपद, मत्स्य जनपद, यानी हमें इसके अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर कालीन संस्कृति बताई गई है। दूसरी है महाभारत कालीन साक्ष्य। इसके अंदर महाभारत कालीन साक्ष्य कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं हमें। पहला, पांडवों ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान कुछ समय विराटनगर के राजा विराट के पास यहाँ बिताया था। यानी महाभारत में कौन थे? कौरव और पांडव थे। और ये अर्जुन वाला वर्णन भी यहाँ पे आएगा। पांडवों ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान कुछ समय विराटनगर के राजा विराट के यहाँ बिताया। और भीम ने जिस डुगरी पर विचक राक्षस का वध किया था उसे भीम जी की डुगरी कहते हैं। ये 2 महाभारत कालीन साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और एक इसमें और देखने को मिलेगा यहाँ पे अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, उसका विवाह चवरी हुई थी उत्तरा के साथ। ये भी आपको इसमें महाभारत कालीन साक्ष्य में देखने को मिलेगा। ये आगे मिल जाएगा आपको। अगला है बौद्ध कालीन। बौद्ध से हमें क्या मिलता है? गोलाकार बौद्ध मठ। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने मठ हमें देखने को मिले हैं? गोलाकार 8 मठ मिले हैं विराट सभ्यता के अंदर, और गोल बौद्ध मंदिर भी देखने को मिलते हैं। मौर्य कालीन में वही है बीचक वाला जो अभी आया था, भामरू शिलालेख वाला। मौर्य शासक अशोक का भामरू शिलालेख यहाँ से मिला है, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित हैं। और लास्ट इसके अंदर 5वां कौन है? हिंद या हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य। कितने हैं? एक मटके में चांदी के 36 सिक्के मिले हैं। एक मटके में 36 सिक्के मिले हैं। 28 हिंद यूनानी शासक के, जिसमें से 16 मिनांडर शासक के हैं। 28 हिंद यूनानी शासक के 28 में से 16 जो है मिनांडर शासक के हैं, और 8 जो हैं वो पंचमार्क चांदी के सिक्के मिले हैं। यानी 28 और 8 36। जो 28 मिले हैं उसमें से 16 मिनांडर शासक के हैं। यूनानी में मिनांडर भी आता है। वापस से हमारे को पास 5 साक्ष्य हैं। पहले महाजनपद मत्स्य जनपद मिला था, दूसरा महाभारत वाला मिला है, तीसरा हमें बौद्ध मंदिर वाला मिला है, और चौथा मौर्यकालीन अशोक सम्राट का वाला मिला है, और 5वां हमें सिक्के मिले 36, जिसके अंदर 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के हैं, 28 हिंद यूनानी, और एग्जाम में पूछा गया था कितने मिनांडर शासक के सिक्के मिले हैं? 16। 8 मठ मिले हैं, 16 हमें मिनांडर शासक के सिक्के मिले हैं। और इसमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं? राख लिपि के प्रमाण विराट से मिलते हैं। राख का यूज किया जाता था। अधिकांश अक्षर शंख की आकृति से मेल खाते हैं। शैल चित्रकला बोला गया है इसको, यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं। और प्राचीन युग की चित्रशाला विराट को कहते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला किसको कहते हैं? विराट को कहते हैं। और राजा राम सिंह ने सोने के कलश में महात्मा बुद्ध की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं पर ही किया है। और जो मैंने कहा था अभिमन्यु की चवरी मतलब शादी उत्तरा से हुई थी, जो अर्जुन का पुत्र था। इसके साक्ष्य भी विराट सभ्यता में देखने को मिलते हैं। हेनसांग जो चीनी यात्री था, जिसको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, वो भी विराटनगर आया था। कब? 634 ईस्वी में। हेनसांग चीनी यात्रियों का राजकुमार विराटनगर आया था 634 ईस्वी में। भीम जी की डुगरी में एक भीमताल बना हुआ है। यहाँ मुगल गार्डन भी है। और विराटनगर में अकबर ने एक टकसाल खोली थी। किसने? अकबर ने, जिसमें अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां काल में तांबे के सिक्के डाले गए थे, और वो हमें इसके अवशेष के रूप में मिले हैं। एक टकसाल खोली गई थी, टकसाल खोली अकबर ने, जिसमें हमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां काल के तांबे के सिक्के डाले गए हैं, यानी मिले हैं। ये सभी हम पढ़ेंगे विराट सभ्यता के अंदर। ये हमें याद करने हैं। विराट सभ्यता का नदी कौन सी है, स्थिति कौन सी है, प्राचीन नाम क्या है, खोज किसने की, उत्खननकर्ता कौन थे, कालक्रम क्या था, और काल कौन सा था। ये हम जितने पढ़ रहे थे सब ताम्रवर्ती थी। ताम्र ये पहली हमने पढ़ी है लोह युगीन सभ्यता। विराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इसमें 5 सबूत देखने को मिले 5 संस्कृतियों के: महाजनपद, महाभारत, बौद्ध, मौर्यकालीन और हिंद यूनानी शासक। और ये आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट हमारी सभ्यता आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगली सभ्यता हमारी है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में क्या है? ये बिल्कुल आसान सभ्यता है और सबसे छोटी सभ्यता है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को कुछ नहीं है हमारे पास। स्थिति है नीम का थाना,
सीकर के अंदर हमें ये सभ्यता देखने को मिलती है। खोज इसकी 1972 में हुई आरसी अग्रवाल, रतनलाल अग्रवाल और पूना की टीम के द्वारा। उत्खननकर्ता रतनलाल अग्रवाल और विजय थे 1970-78। जिसने खोज की उसी ने ही इसकी उत्खननकर्ता भी थे। नदी मेन होती है, कांतली है। इसका कालक्रम 2800 ईस्वी पूर्व 4800 साल पुरानी है। 2800 ईस्वी पूर्व 4800 साल पुरानी है। और इसका जो कालक्रम पूछ लिया जाए 4800 साल पुरानी, इसमें जैसे ही हम 2000 ऐड करेंगे ये 4800 साल बन जाएगी। सबसे पुरानी सभ्यता है और मछली पकड़ने का कांटा तांबे का पाया गया है। बिकॉज ये ताम्र युगीन सभ्यता है, यहाँ पे हर एक काम तांबे का हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा भी किसका है? तांबे का है। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है, तांबे से बनी हुई तीर बने हैं, भाले मिले हैं, तलवार मिली है, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं। हर एक चीज़ तांबे का है। लोग मांसाहारी थे। तांबा सबसे पुराना मिला है, इसलिए इसको ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में प्रथम बार अत्यधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिलने के कारण। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की जननी या ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी क्यों कहा गया है? बिकॉज सबसे ज़्यादा उपकरण तांबे के यहीं पे ही मिले हैं, इस कारण इसको ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।